हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शहाबुद्दीन अंसारी आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने इस क्लास में। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10वीं की प्रश्नावली 1.1 यानी शुरू से। ठीक है, और ये आपकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ होगी और पूरा फुल वीडियो होगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न ट्यूशन की जरूरत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे सिर्फ कहाँ, यूट्यूब पे, और वो भी कहाँ, हनीड्यू मैथ स्टडी पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है बच्चा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो स्वयं से कटता हो या एक से कटता हो। किससे किसे, स्वयं से या एक से कटता हो, उस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी सिर्फ सिंपल वे में समझ सकते हैं, अकेलुआ क्या कहलाता है, अकेलुआ। अकेलुआ जो होता है उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो उसी के रूप में इनको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हम व्यक्त करते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन दिया है 140। तो चलते हैं, लिखते हैं हल में 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड 140। अगर हम देखें तो 140 कितना से कटने वाला है, आप सभी जानते हैं ये कितना से कटने वाला है, 2 से। कितना बार में कटेगा बाबू, 2 सत्ते कितना होता है 14, और 2 शून्य कितना होता है 0। फिर किससे कटेगा, 2 से। कितना बार में, तो 2 तिहाई कितना होता है 6। कितना बच गया इसके पास, 1। कितना बच गया, 1। और 1 बचा तो कितना हो गया 10। 2 के पढ़ा 10 कै बार में, 5 बार में। कितने बार में आता है बेटा, 5 बार में। फिर किससे कटेगा, 5 से। क्यों 5 से कटा, सोचने वाली बात है ना। तो देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या आया, 5। क्या आया, 5 आया, इसीलिए संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी। ठीक है, जब 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बेटा, 7 बार में। कितना बार में, 7 बार में। और 7 आपका किससे कटता है, एक साथी से कटता है, वो आ गया आपका 1। तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या निकल के आ गया बाबू, अभाज्य गुणनखंड इसका निकल के क्या आया, गुणनखंड, तो वो निकल करके आपका आ गया कौन, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, 2 कितना बार आया, 2 बार। तो 2 पे पावर कितना हो गया 2, इंटू कितना आया बाबू 5, इंटू कितना आया 7। और ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसी प्रकार से इसको भी करते हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको भी। ठीक है बाबू, हल करिए। 156 क्या है, 156 है। काटते हैं कितना से, 2 से। अब कहोगे सर क्यों नहीं 4 से काट दे रहे हैं, क्यों नहीं 7 से काट दे रहे हैं। तो देखो इसके इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है, 6। यानी 6 क्या है, सम संख्या, और सम संख्या हमेशा कितना से कटता है, 2 से। कितना से कटता है, 2 से। तो काटिए 2 से। 2 से तो कितना हो जाएगा 14। कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। वेरी गुड। 2 से काटेंगे 16 कै बार में कटेगा बेटा, 8 बार में। बहुत अच्छी बात है, बहुत होशियार हो आप लोग। फिर किससे कटेगा बाबू, 2 से कटेगा। कितना बार में, 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है। कितना बचेगा यहाँ पे 1। कितना हो जाएगा 18। तो किससे कटेगा, 9 बार में कटेगा। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। देखो तो अब 39 किसी के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। 39 अकेलुआ इंसान है, इसका मतलब किससे कटेगा, 39 से। तो इसका अभाज्य क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बाबू, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा बाबू, 2 गुना कितना आ जाएगा 39। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा 39। और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको भी करते हैं हम लोग हल। क्या करते हैं बाबू, हल। ये कितना दिया 3825। कितना दिया है 3825। सेम ऐसे ही प्रोसेस के साथ इसको भी करना है, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पर तो इकाई का स्थान तो 5 आ गया, ये तो 2 से नहीं कटता। ओ माय गॉड, ये तो सोचने वाली बात आ गई यार। फिर हम क्या करते हैं, अविभाज्यता का नियम लेके आते हैं। अविभाज्यता के नियम से चेक करते हैं किससे कटेगा ये। तो एक तो जो है देखेंगे, इसको पूरे को जोड़ के देखिए। तो 3 8 कितना होता है बाबू, 11। 3 8 कितना होता है 11। 11 में 2 जोड़ देंगे तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो
18। 18 किसके टेबल में आता है? 3 के। किसके टेबल में आता है? 3 के। इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। बहुत अच्छा। 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, 2 बच गया, 22 हो गया। और 3 सत्ते कितना होता है बाबू? 21। और कितना बचा? 1 और 3 पचे कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, फिर चेक करते हैं हम लोग, क्या ये भी संख्या 3 से कट जाएगी? देखिए 3 3 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो? 3 और 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, यानी इसका मतलब 15 भी 3 से कट जाता है। तो ये भी संख्या किससे कटेगा? 3 से कटेगा। बहुत अच्छी बात है। 3 से फिर काट दीजिए। तो 3 के टेबल में 12 कै बार में आता है बाबू? 4 बार में। 7 तो आता नहीं है, 7 नहीं आता। 7 से कम क्या आता है? 6 आता है। कै बार में? 2 बार में। और 5 बार में क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 बार में 15 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आपका जो अब इसको देखिए तो 4 2 6, 6 5 कितना हुआ? 11। ओ माय गॉड, अब 11 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं। तब देखिए इसके जो है इकाई के नंबर पर क्या आया है? 5। 0 और 5 आता है तो वो संख्या किससे कटती है? 5 से कटती है। किससे कटती है? 5 से। तो काटते हैं इसको 5 से फिर से, है ना। तो 5 से काटेंगे, 5 वट्ठे कितना हो जाएगा बाबू? 40। कितना हो जाएगा? 40। और कितना बचेगा यहाँ पे? 2, 25 हो जाएगा। 5 बचे 25। फिर किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से कम 5 और 5 से कितना हो जाएगा? 35। अब इसके बाद किससे कटेगा ये? 17 से। क्यों? क्योंकि 17 ये क्या है? अकेलुआ इंसान है। क्या है? अकेलुआ इंसान। तो इसका मतलब यही आ गया 1। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया बाबू? इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यानी इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं? 3 पर 2 घात इंटू 5 पे भी क्या घात? 2 घात इंटू कितना लिख सकते हैं? 17। और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसको करते हैं हम लोग हल। इसको क्या करते हैं? हल। तो मैं इसको होमवर्क दे देता हूं आपके लिए। इसको होमवर्क करके और कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर करिएगा इसको कि आपको ढंग आया कि नहीं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।